आज मैं फिर आप सभी के लिए कुछ बाल विकास और शिक्षण विधि से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो सीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट या फिर किसी भी टेट परीक्षा में इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो रुडोल्फ गॉलकाय ने सन 1590 यानी 1590 ईस्वी में किया था। सेकंड है, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया किसने लिखी? तो ये रुडोल्फ गॉलकाय ने ही पहली पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी थी। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब और किसने स्थापित की? कब, कहाँ और किसने? तो 1879 यानी 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। आप सभी इन प्रश्नों को नोट करते चलें, जिससे कि आपके पास भी इनका रिकॉर्ड हो और आपको याद रहें ये क्वेश्चंस। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब और किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगहों पर पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 1905 में बीने व साइमन ने पहली बार प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। और वही पूछ दिया गया कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने और कब किया? तो 1922 में राइस ने किया था। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये नाम भी एक महत्वपूर्ण नाम है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो विलियम जेम्स को कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे थे। संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? एक बहुत ही फेमस नाम सामने आएगा अभी। संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक जो है अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने और कब प्रतिपादित किया था? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जो है वो 4 लोगों ने मिलकर प्रतिपादित किया था, कोहलर, कोफ्का, वर्मीदर और लेविन ने। नाम आपको याद रखने हैं, कोहलर, कोफ्का, वर्मीदर और लेविन ने 1912 में। संरचनावाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो संरचनावाद का प्रतिपादक विलियम वुंट को माना जाता है। उन्होंने 1879 ईस्वी में संरचनावाद सिद्धांत की स्थापना की थी, की शुरुआत की थी। व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक किसे मानते हैं? व्यवहारवाद सिद्धांत का भी शुरुआत जो है वो 1912 में हुआ था और इसकी शुरुआत जेबी वॉटसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर ने प्रस्तुत की थी। सबको ये नाम याद रखना है, जेरोम ब्रूनर, जो कि संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा की प्रस्तुति उन्होंने की थी। विकासात्मक व संज्ञानात्मक विकास, ये विकासात्मक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास हो, दोनों का प्रतिपादन जो है वो जीन पियाजे ने किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कब और किसने प्रतिपादित किया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने सन 1986 में इसका प्रतिपादन किया था। सबको याद रखना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कब व किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट बंडूरा ने 1986 में। संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो फेमस पर्सनालिटी थॉर्नडाइक ने 1913 में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादित किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का प्रतिपादित किया हुआ है। प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? ये हल ने प्रतिपादित किया था 1915 में। अब पुनर्बलन, ये सबको याद होना चाहिए कि 2 तरह के पुनर्बलन होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। जिसका आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, सकारात्मक यानी पुरस्कार या फिर उसको बढ़ावा देना, शाबाशी देना, ये सब जो हो गया सकारात्मक पुनर्बलन है। और नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हो गया जैसे उसे पनिशमेंट देना, उसे सजा देना किसी भी तरह की, वो नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। ये दोनों पुनर्बलन जो है बच्चे के विकास के लिए ही किए जाते हैं।
अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा कोहलर ने सन 1912 में अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब कुछ बुद्धि के सिद्धांत व उनके प्रतिपादकों के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे बुद्धि के एक खंड का सिद्धांत या फिर निरंकुशवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उसका आंसर होगा बीने, टर्मन व स्टर्न, जिन्होंने 1911 में 3 नाम दिए हुए हैं, बीने, टर्मन व स्टर्न। इन्होंने बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत या फिर निरंकुशवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विखंड का सिद्धांत, द्विखंड और तीन खंड दोनों सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्पीयरमैन ने किया था। द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1904 ईस्वी में स्पीयरमैन ने किया था। बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किया था। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन व कैली के द्वारा किया गया। अगला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्न ने प्रतिपादित किया सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र खोज डाला। और पहली बार यूज कब हुआ? अगला प्रश्न है कि इसको पहली बार प्रयोग में कब लाया गया? तो सन 1916 में इसको पहली बार प्रयोग में लाया गया। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। ये पूछ सकता है कि बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हमको याद रखना होगा कि टर्मन बनाने वाला कौन था? इस सूत्र को कौन प्रतिपादित किया? विलियम स्टर्न। ठीक है। बुद्धि लब्धि पहली बार कब यूज हुआ? सूत्र कब यूज हुआ? 1916 में। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो टर्मन ने किया था। अब मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब व किसने किया? तो मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग जो है शब्द का प्रयोग बीने साइमन नामक एक मनोवैज्ञानिक ने 1908 में किया था। हिंदुस्तानी क्रिया प्रशिक्षण, जिसको भारत में बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण, इन्हीं C.H. राइस ने ही पहला भारत का बुद्धि परीक्षण भी किया था। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक ये हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण ये किसने व कब किया? तो इसका आंसर होगा C.H. राइस, जिन्होंने 1922 ईस्वी में इसका हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण शुरुआत की थी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पता करना है किसका है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। मतलब भाषा मतलब बोलने की जो कला है वो बार किसी को देख करके, किसी से समझ करके, उसको देख उसके बोलने के तरीक़ों को देखते हुए उसके माध्यम से हम सीखते हैं, उसको फॉलो करते हुए हम सीखते हैं। तो यह विचार किसने दिया था? यह विचार दिया था स्किनर ने। ठीक है। अगला है सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये 2015 का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी जो मैंने पूछा वो 2015 का ही था और ये भी क्वेश्चन 2015 के ही सीटेट के पेपर में पूछा गया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो वुडवर्थ का कहा हुआ है। अब एक पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोटिवेशन और पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक जो हैं वो मैस्लो हैं। बहुत ही फेमस नाम है ये एक। अगला क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन होता है? कितना चेतन भाग होता है? तो हमें पता होना चाहिए 1/, मतलब हमारे पूरे मस्तिष्क का 10वां हिस्सा जो होता है वो चेतन होता है, यानी 1/10। अब टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है कि टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या टोटल 30 होती है। अगला है कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडोलसेंस एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो भी टीन एजर्स हैं उनके सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में क्या क्या परेशानियां, किस तरह का असमंजस वो झेलते हैं, कैसे उससे हम निपट सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस पुस्तक को लिखने का काम किया था स्टेनले हॉल ने। किस आयु में मानव चिंतन में तर्क आरंभ हो जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था, वैसे तो मनुष्य क्या करता है, पैदा होते ही उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है,
लेकिन वो जब बाल्यावस्था में पहुंचता है, शैशवावस्था के बाद जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो तर्क आरंभ कर देता है, यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करने लगता है। मानव में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 20 होती है। तो ये हमको याद कहीं कहीं ये पूछ देता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है और मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो टोटल हमको याद रखना है कि टोटल 32 दांत होते हैं मनुष्य में, लेकिन अस्थायी दांतों की संख्या केवल 20 होती है। ये 2018 का प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत जो है वो चोम्स्की ने दिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कथन है, ये बताना है किसके द्वारा दिया गया है। 2013 के प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न है, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि अक्सर लोग स्टेटस अपना लगाते रहते हैं। पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, मतलब जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा भविष्य होगा। ठीक है, तो इस कथन को कहा था ड्राइडेन नामक मनोवैज्ञानिक ने। मनोवैज्ञानिक अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसने दिया था? मनोवैज्ञानिक अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन दिया था स्किनर द्वारा। क्लासिकी अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्लासिकी अनुबंधन का दूसरा नाम अनुकूलित अनुबंधन है। थॉर्नडाइक का कौन सा गौड़ नियम पूर्व अनुभवों पर बल देता है? मतलब महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन गौड़ नियम है जो कि पूर्व अनुभवों पर बल देता है। तो ये है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक द्वारा बनाया गया एक गौड़ नियम है जो कि पूर्व यानी पहले किए गए अनुभवों पर आधारित बताता है। अगला कथन है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। मतलब जब हम किसी भी छात्र को प्रेरित करते हैं किसी बात को जानने के लिए, तो उसके अंदर रुचि, किसी भी काम को करने की रुचि उत्पन्न होती है। जैसे हम जितना ज़्यादा बच्चे को मोटिवेट करेंगे उतना अच्छे से बच्चा प्रोग्रेस कर सकेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है थॉमसन का। सीखने की गति सबसे तेज कब होती है? तो सीखने की गति जब बच्चा पैदा होता है तब सबसे ज़्यादा तेज होती है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि शैशव अवस्था में जानने की इच्छा यानी सीखने की गति जो होती है अत्यंत तीव्र होती है। ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, इसलिए आप सब इसको अच्छे से लिख लें और याद कर लें। साथ में ही ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें कि जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को आसानी से मिल जाए।